देखिए, गुरुआ हो चाहे पूरे संपूर्ण बिहार हो या देश हो, सड़क के मामले में देखिएगा तो गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा अंतर कर पाना मुश्किल था। तार नहीं था, तार को बेच-बेच कर लोग सोन पापड़ी खा गए। सड़क हो, पुल पुलिया का मामला हो, बिजली का मामला हो, अब उसको मजदूरी लौटाने का वक्त आया है। मैं कहा नया वादा में कुछ नहीं किया और हमको इतनी मजदूरी दिया कि समस्या देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया की बेरोजगारों को जो रोजगार देने का वादा किया है, हमको लगता है कि वादा से ज्यादा हमेशा ही देते रहा। भूख और पेट का भूख को हम समाप्त कर देंगे, तो इंसान का कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान स्वयं नहीं है। जैसे वित्त रहित का हो, अतिथि से शिक्षकों का है, आपके साथ में भी कुछ मामला बहुत तरीके का अटका हुआ आया हुआ है शिक्षा विभाग को लेकर। नहीं, देखिए, हालांकि महंगाई के समय में वो पर्याप्त नहीं है, उस दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। निजी मामला है, उसमें थोड़ा किसी का कोई मामला है, उसमें लोकतंत्र थोड़ा सभागार में नहीं, भीड़ के बीच में बापू सभागार होगा। जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और उसको लाया नहीं जा रहा है, स्वयं सुविधा दे रही है, कोई पार्टी सुविधा नहीं दे रही है। डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। बात करते हैं कि भाजपा के धुरंधर वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद है। 225 गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं माननीय उपेंद्र प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में। धन्यवाद सर। जो गुरुआ में जो है किस तरीके से समस्या है, कैसे कैसे लोगों का उम्मीद है, क्या उनके जो उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं, तो क्या क्या कहां पर क्या दिक्कत परेशानी है जो इस 5 साल में जो है 25 से 30 में जो आपका जो मोटो है, विजन है। देखिए, गुरुआ हो चाहे पूरे संपूर्ण बिहार हो या देश हो, जब से एनडीए सरकार बनी है तब से विकास का नई ऊंचाई हमेशा तय कर रही है। अब आप याद कीजिए 2005 के पहले का बिहार का तस्वीर क्या था, आवाज बदले हुए बिहार की तस्वीर क्या है, आपको पता चल जाएगा। 2005 के पहले का बिहार का देखिएगा, किसी भी क्षेत्र में सड़क के मामले में देखिएगा तो गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा अंतर कर पाना मुश्किल था। बिजली क्या होता है, केवल पोल था, तार नहीं था, तार को बेच-बेच कर लोग सोन पापड़ी खा गए थे। आज गांव देहात में भी 23 से 24 घंटा बिजली रह रही है। आज जब सड़क पर चलते हैं तो पता ही नहीं चलता, जर्क नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि आकाश से चल रहे हैं कि जमीन पर चल रहे हैं। और बिहार के किसी भी क्षेत्र से राजधानी पहुंचने का जो समय है 4 से 5 घंटा के अंदर हम पहुंच रहे हैं राजधानी। तो जनता की जो आकांक्षा थी, जो दीर्घकालिक आकांक्षा थी, एनडीए सरकार जब से बनी है तब से पूर्ण कर रही है। चाहे सड़क हो, पुल पुलिया का मामला हो, बिजली का मामला हो, या पहले 2005 के पहले स्कूल नहीं थे। आज आप किसी भी गांव देहात में भी जाइएगा तो गांव का जो सबसे सुंदर कोई स्कूल हो, बिल्डिंग होगा तो वो सरकारी स्कूल होगा, देखते ही आप समझ जाएंगे। तो जनता सरकार से संतुष्ट है। यही कारण है कि जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो मैं नहीं कहा था, मैं वादा नहीं किया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं क्षेत्र की जनता से यही कहा कि भैया आप भी किसान हैं, आप मजदूर से काम करवाते हैं तो शाम को उसको मजदूरी देते हैं कि नहीं? जी सर। तो ये सरकार, एनडीए सरकार जो काम कर रही है, आपके लिए सेवा कर रही है, अब उसको मजदूरी लौटाने का वक्त आया है। आपको यदि लगता हो कि आपको जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करने में एनडीए सरकार कामयाब हुई है, तो हम उसके तरफ से मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। हमारी पार्टी ने हमें आपके यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा है और यही मैं कहा नया वादा में कुछ नहीं किया और हमको इतनी मजदूरी दिया कि जितना उम्मीद नहीं था। आजादी के बाद से लेकर आज तक का जो हार जीत का जो अंतर रहा, सबसे सर्वाधिक इस बार गुरुआ का रहा है। और गुरुआ ही नहीं, पूरे बिहार में हर जगह जहां के भी हार और जीत हुई है, बहुत का अंतर हुआ है। बिहार की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता, गुरुआ के साथ साथ बिहार के जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने सरकार के मजदूरी को वापस ही नहीं किया है, बल्कि आपका ऋण भी सरकार पर चढ़ा है और सरकार इस दिशा में आगे कार्रवाई भी करने जा रही है। क्योंकि देखिए, बेरोजगारों की रोजगारी का समस्या देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। और जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, सम्राट जी का, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, तो बेरोजगारों को रोजगार के लिए चाहिए उद्योग धंधे। और उद्योग धंधे का जो 2-3 मूलभूत जो चीजें होनी चाहिए, मसलन यातायात की सुविधा होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचा सके, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और ऊर्जा मिलनी चाहिए, मतलब विद्युत मिलनी चाहिए। तो आज विद्युत भी पर्याप्त है, सड़क के भी ठीक से समस्या समाधान हो गया, लॉ एंड ऑर्डर भी हो गया। अब जो उद्योगपति हैं, बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अब उद्योग लगाने के लिए बिहार में आकर्षित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में उद्योग के ही क्षेत्र में
बहुत बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है, उद्योगों का जाल बिछने वाला है। और जो हमारी सरकार ने जो अगले 5 वर्षीय योजना के तहत जो 1 करोड़ बेरोजगारों को जो रोजगार देने का वादा किया है, हमको लगता है कि वादा से ज्यादा हमेशा ही देते रहा है। इस रिकॉर्ड को भी अपनी सरकार जो बनाया है वो अपने ही रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ेगा। सर एक बात है कि 5 साल के लिए विधायक चुने गए हैं, तो आपका जो फंड है काम के क्षेत्र में वहां के लिए, तो अगर ये तो हो गई सरकार के डबल इंजन की सरकार तो है ये है और डबल रफ्तार से चौमुखी विकास कर ही रही है, लेकिन अगर पर्सनल दायित्व अगर सर आपका लिया जाए तो आप पर्सनल जो है अपने क्षेत्र में क्या कुछ जो है विजन लेकर के आए हैं अपनी जनता को, देखिए क्षेत्र की जनता को? हमारा स्पष्ट मानना है कि इंसान का यदि दिमाग का भूख और पेट का भूख को हम समाप्त कर देंगे तो इंसान का कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान स्वयं नहीं कर लेगा। इसलिए चूंकि ये देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारा तो फोकस हर खेत को पानी मिले, हर इंसान को शिक्षा मिल जाए, स्किल डेवलपमेंट उसमें हो जाए, टेक्निकल शिक्षा से पारंगत हो जाए। क्योंकि जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, जो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, अब तो ट्रेडिशनल खेती से अब तो होने वाला नहीं है, अब आधुनिक खेती होनी चाहिए। इसलिए हम इस दोनों पर, शिक्षा पर और सिंचाई पर, हमारा फोकस इस दोनों पर रहता है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सरकार का भी प्रयास हो रहा है और मेरा भी क्षेत्र में प्रयास होगा। और जब दोनों के समस्या का समाधान हो जाएगा तो कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं संभव है। तो बहुत सारे जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, जैसे वित्त रहित का हो, अतिथि शिक्षकों का है, आपके साथ में भी कुछ मामला बहुत तरीके का अटका हुआ आया हुआ है शिक्षा विभाग को लेकर? नहीं, देखिए शिक्षा विभाग में तो निश्चित रूप से है। और आपको मैं बता दूं कि चंद शिक्षण संस्थानों को छोड़ दीजिए, जितने भी शिक्षण संस्थान है सब जनता द्वारा खोला गया है, सब जनता के द्वारा खोला गया है। चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, सब जनता के सहयोग से चलता है। बाद में सरकार ने सभी कॉलेजों को और शिक्षण संस्थानों को अधिग्रहण किया है। मैक्सिमम जो भी शिक्षण संस्थान है सब जनता द्वारा खोला गया है। तो उसमें यदि सरकार सहयोग कर रही है, आज आप देखिए 2005 के पहले ओपनिंग परमिशन तो स्कूलों को मिल गया था, लेकिन उस क्षेत्र में जो कंस्टिट्यूएंट नहीं था, जिसको सरकार अधिग्रहण नहीं किया था, उसको तो कोई पैसा नहीं मिलता था। यही सरकार है कि कुछ न कुछ तो पैसा दे रही है उन लोगों को। हालांकि महंगाई के समय में वो पर्याप्त नहीं है, उस दिशा में भी सरकार प्रयासरत है, समय समय पर सरकार बढ़ाती भी है। लेकिन हम चाहेंगे कि उन लोग का जो डिमांड है, तो बहुत लोग भी डिमांड गड़बड़ सड़बड़ भी करते हैं। जो यथोचित डिमांड है वो भी रखे, सरकार भी यथोचित जो डिमांड है उनका, उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और सब दिन विचार करते रही है, उसको पूरा करते रही है, भविष्य में भी ये सरकार पूरा करेगी। और ये जो आज जो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी जो है अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, क्या कहिएगा? वो तो भाई घर में बने हैं, तो इसमें क्या है भाई, उनका गैर निजी मामला है, उसमें थोड़ा किसी का कोई मामला है, उसमें लोकतंत्र थोड़ा है। और पिता पुत्र, इसी का तो मामला है। पार्टी हो तो पिता पुत्र माता बहन, यही का तो पार्टी है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? पूरी उत्साह है पूरे बिहार में, और हर विधायक और हर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए लगा हुआ है। और जो उस दिन 9 तारीख को जो प्रस्तावित है जो कार्यक्रम बापू सभागार में, अरे बापू सभागार में नहीं, भीड़ के बीच में बापू सभागार होगा। जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, और उसको लाया नहीं जा रहा है, स्वयं लोग पहुंच रहे हैं, अपनी सुविधा से पहुंच रहे हैं। सोचते हो कि पार्टी सुविधा दे रही है, कोई पार्टी सुविधा नहीं दे रही है। हमारे कार्यकर्ता स्वयं अपनी सुविधा से, जो भी मिनिमम उसके पास साधन है, उस साधन से ही यहाँ पहुंच रही है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, ये तमाम बातों को लेकर के जो है उनको चर्चा की है बहुत खास तरीके से। जो है आने वाला समय में जो है 25 से 30 को लेकर के जो है बहुत कुछ अच्छा बिहार को जो है मिलने वाला है। बहुत अच्छा तरीके से जो है गुरुआ के जो विधायक जो है उपेंद्र प्रसाद जी जो बहुत तरीके से समझाए हैं, और आने वाला फ्यूचर जो है डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास होगी और होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।